अनुराधा आई है मेरी अनुराधा। अनुराधा चश्मा निकल गया। पहचाना मुझे? मैं लड़का पाँ पाँ पाँ, तू लड़की पाँ पाँ पाँ, हम दोनों मिले पाँ पाँ पाँ, पाँ 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 पाँ, बाबू भैया पाँ पाँ। ये राजू, ये मूली का पराठा मैं खाया था, ये इतना पो 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 काय को कर रहा है? अरे वो हे बाबू भैया, हे राजू, ये यहाँ हेरा फेरी से डायरेक्ट कपिल शर्मा शो में आ गया क्या? अरे वो तो ठीक है रे सुनील शेट्टी। लेकिन यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? अरे लाइट चली गई क्या? ओ बाबू भैया, हेलो, इधर आओ। लाइट नहीं गई है, अपना हेडलाइट लगाओ बराबर से। क्या बात है? So good. बाबू भैया, उधर देखो, कपिल शर्मा। देवा रे देवा, ये कपिल शर्मा एकदम अजय देवगन जैसा दिख रहा है। हेलो, बाबू भैया, वो अजय देवगन ही है। उधर देखो, उधर उधर। देवा रे देवा, ये तो डिट्टो कपिल शर्मा जैसा दिख रहा है बाबा। I'm by chance. हाँ, बाटली रे बाटली। बाबू भैया, बाटली नहीं, वो अर्चना जी हैं, अर्चना जी। अरे मालूम है रे बाबा, बाटली उसका कुर्सी का नीचे है। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एक समय होता था जब इस कुर्सी के नीचे शेर्स होते थे, लेकिन अब इस कुर्सी के नीचे चीयर्स होता है, चीयर्स। हे बाबू भैया, हे राजू, पहचाना? हाँ? अरे अनुराधा आई है मेरी अनुराधा। अनुराधा चश्मा निकल गया। पहचाना मुझे? मैं लड़का पाँ पाँ पाँ, तू लड़की पाँ पाँ पाँ, हम दोनों मिले पाँ पाँ पाँ, पाँ 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 पाँ, बाबू भैया पाँ पाँ। ये राजू, ये मूली का पराठा मैं खाया था, ये इतना पो 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 काय को कर रहा है? अरे वो बात नहीं है बाबू भैया, ये इनका गाना था, मैं लड़का पौ पौ पौ, तू लड़की पौ पौ पौ। और ऐसा गाना अजय साहब का भी था, सन ऑफ सरदार में पौ पौ पौ, तो उस प्रकार से ये गाना है। नहीं 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 राजू, तुम गलती कर रहे हो। वो अजय वाला पॉम्पो था, लेकिन ये मैं लड़का पॉम्पो, तू लड़की पॉम्पो, हम दोनों मिले पॉम्पो, ये पॉम्पो। श्याम, एक बात कैसी है कि दोनों गानों में पौ 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 आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अरे तू समझ नहीं रहा, मैं लड़का पॉम्पो, तू लड़की पॉम्पो, हम दोनों मिले पॉम्पो। वो अन्ना और अनुराधा वाला पॉम्पो, अजय वाला पॉम्पो नहीं है यार। अरे भगवान, कौन समझा? आप थोड़ा समझाइए इसको, हैं? थोड़ा समझाइए। राजू, ये किससे बात कर रहा है? अरे आपने सुना नहीं, ये हमेशा कहता ना, धरती मेरी माँ है, धरती मेरी माँ। तेरे को अक्ल नहीं है? छोटी बच्ची है क्या? गलत बात है बाबू भैया, इस बार से लीजिए राजू से, मैंने पिछले महीने दोनों किराए निकालो, किराए निकालो। किराए की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे पास में एक स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल हो जाता है। मैं आप लोगों के पैसे डबल करवा देता हूँ, चिंता मत करो। बाबू भैया, इसकी बातों में मत आना, ये आपको वो बना देगा। वो क्या? वो वही जो मौका मिलने पर एक आदमी दूसरे आदमी को बना देता है। हाँ। या राजू, तू मेरे को वो बना रहा है? हाँ, वो बनाऊंगा, क्योंकि यही तो राजू का स्टाइल है। ये क्या? ये बाबूराव का स्टाइल है। बहुत गलत किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका बदला लूंगा मैं, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अरे ए बाबा, ए रुक जा रे, रुक जा, ये किसी दूसरी फिल्म का डायलॉग है। बोल सकते हैं क्या? और उनको देख के नहीं लगता वो किसी का खून कर सकता है। इसे देख के तो लगता है वो किसी का बिछड़ा और अंजा और किसी लाला का सताया मजनू।
दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखे। चाहिए चप्पा, चाहिए चप्पा के चाहिए। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। दूसरे पिक्चर का डायलॉग काय को बोल रहा है? हेरा फेरी के बारे में बोल। सॉरी। चल, कोई नहीं बोल रहा, मैं बोलता है। हेरा फेरी फिल्म 2000 में बनी। बाबू भैया 2000 में नहीं बनी थी। हेरा फेरी फिल्म 7.5 करोड़ में बनी थी और 18 करोड़ फिल्म में कमाया था। पैसा ही पैसा हुआ था। अरे देवा, मैं 2000 रुपये की नहीं रे, सन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सन की बात कर सकते हैं क्या? हाय गाइस, 30 साल से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। अभी आन भी अच्छा काम कर रहा है, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राजू, तूने मेरा घर बेचा, मेरा जायदाद बेचा, अरे इसका भेजा काय को नहीं बेचा? बराबर। मुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने महंगी चीज बेची। मैंने बाबू भैया आपका किडनी बेच दिया। 20,000 रुपए मिले। 20,000। तो क्या मैं क्या हो? मैं बगैर किडनी का है? 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग का। अबे किडनी यहाँ नहीं होता, पहली बात, और दूसरी चीज टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक यंग कुत्ते का किडनी लगवा दिया है। कुतरिया, तूने मेरे को कुत्ते का किडनी लगाया? राजू, मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं राजू। लगेगा मुझे। इसको तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे खिलाफ अनुराधा को बहुत भड़काया। हाँ। चिंताल, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मत छोड़। अबे तेरी तो दादा ठाकुर। सीआईडी वाले, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। कोई हिलने की कोशिश नहीं करेगा। सीआईडी की टीम आ चुकी है, तो उनको अंदर भेजो फिर। हम ही हैं सीआईडी की टीम। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सीआईडी की टीम मैंने देखी, वो तो ऐसी है ही नहीं बिल्कुल। अरे वो तो पैंडेमिक के दौरान बहुत ज्यादा केसेस नहीं थे हमारे पास, तो घर पे बैठे बैठे खा खा के थोड़े से मोटे हो गए। तो इनके हिस्से का भी आपने खा लिया? ये दया मुझे लग ही नहीं रहा, दया पे मुझे दया आ रही है। हम आपसे बातें करने आए ही नहीं हैं, समझ रहे हैं तो आप? क्या करने आए फिर आप? ये चलते प्रोग्राम में उंगली करने आए आप? दया, गौर से देखो। अजय जी, तबू जी, श्रेया जी, ईशिता, मृणाल, सब के सब एक साथ आज यहाँ पर आकर बैठे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो दया? इसका मतलब इन्होंने जो दृश्यम फिल्म की थी ना, उसका दूसरा पार्ट बना के आए। नहीं दया नहीं, ये जरूर यहाँ दृश्यम 2 के लिए आए हैं। ये आप लोग तो सेम ही बात कर रहे हो दोनों। इनकी बात का मतलब समझे दया? हाँ सर, ये कपिल शर्मा बहुत समझदार आदमी है। नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों बहुत बेवकूफ हैं। यस सर। लेकिन ऐसा है नहीं। तबू जी, हम यहाँ पर आपके लिए आए हैं। ये केस सॉल्व करने के लिए आपने 2 फिल्में कर दी। हाँ। 1 महीने का राशन हमारे घर पे भेज देते, हम सॉल्व कर देते ये केस। सर, मैं तो 2 फिल्मों में भी नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ। केस सॉल्व करने के लिए इन्होंने अक्षय खन्ना का रखा हुआ है। हाँ। उन्हें राशन की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो बहुत बड़े कलाकार हैं। वैसे तबू जी, मैं आपको बताऊं, पहली फिल्म में आप विजय सलगांवकर को क्यों नहीं पकड़ पाए? क्यों? जो आदमी 4 गोलमाल करके बैठा हो, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। जीनियस। दया, गोलमाल से मुझे याद आया। क्या हुआ सर? नहीं, गोलमाल का जोक याद आया ना, इसलिए बहुत फनी थी गोलमाल। वैसे जोक से मुझे एक और बात याद आई। ये तुम दया हो, ये आलू है, अब तुम दयालु हो। Oh God. सर, आपको शर्म आनी चाहिए।
छोटा सा वर्ड प्ले करने के लिए सुबह से पाव किलो का आलू लेके घूम रहे हो आप सर। मैं आपके साथ काम नहीं सर। क्या हुआ, पैर में चोट आई है? हाँ सर, वो आपने दरवाजा तोड़ने बोला था ना, वो टांग टूट गई। क्या हुआ, दरवाजा लोहे का था? नहीं नहीं, जिसका दरवाजा था उसके हाथ में लोहा था सर। अरे तुमने उसको बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे साथ काम करते हो? सर बताया सर, इसलिए और मारा उसने सर। जरूर मेरा कोई पुराना दुश्मन होगा। हाँ सर, आपके पिताजी थे। ये बातें बाद में होती रहेंगी। इशिता दत्ता। हमने देखा है इस कहानी में जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। सही है सर। एक्चुअली फसाद की जड़। इसीलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि 14 फरवरी को आप कहाँ थी? नहीं सर, सर 2 अक्टूबर को कहाँ थी, ये क्वेश्चन पूछा। 2 अक्टूबर को सब पता है। 2 अक्टूबर को इस सत्संग पे गए हुए थे, पणजी में स्वामी चिन्मयानंदी का सत्संग था, रास्ते में पाव भाजी खाई थी, एटीएम पे रुके, सबको पता है। हमें 14 फरवरी के बारे में जानना है। क्या है वो दिन वैलेंटाइंस डे है, इससे पता चल जाएगा ये सिंगल है या नहीं है। शादीशुदा हूँ मैं। शादीशुदा का मतलब समझ रहे हो दया? हाँ सर। मतलब इनका एक पति भी है। नहीं एक ही सर। नहीं 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 सर, सही सही पकड़ा। नहीं सर, ये गलत बात है। ये किसी की पत्नी है। नहीं नहीं नहीं, वाओ, क्या बात की है। ये क्या भी तो हो सकता है दया कि ये एक दूसरे के पति पत्नी हो। सर ये पॉइंट किसी ने नोटिस नहीं किया सर। थैंक यू। इस बात के लिए तो भारत सरकार द्वारा आपको बुलडोजर के नीचे दे देना चाहिए। प्रभु जी, जैसा कि आप देख सकती हैं ये केस 99% तो सॉल्व हो चुका है, बाकी बचा 1%। हमारे पास चश्मदीद गवाह भी है, विजय सलगांवकर को तो हम पकड़ के रहेंगे। गवाह आओ, सबके सामने बताओ उस रात तुमने क्या देखा? सर मैंने देखा इनके हाथ में फावड़ा था। यानी कि बात साफ है दया। जलेबी खा खा के ये बोर हो गए कि नमकीन खाने का मन किया तो इन्होंने फाफड़ा खरीदा। सर फाफड़ा नहीं सर, फावड़ा था। फावड़ा वो क्या होता जिसे सर जिसे इन्होंने गड्ढा कर रहे थे। अच्छा फावड़ा। हाँ। फावड़ा गड्ढा खोद रहे थे। हाँ। सर वहाँ पर एक बोरी भी रखी थी। बोरी रखी थी, इसका मतलब समझ रहे हो दया? यानी कि वो पानी भर के वहां पे मछलियां नहीं पालना चाह रहे थे। बोरी में अनाज था, बीज को वो बोकर वहां पर फसल उगाना चाह रहे थे। यानी कि विजय सलगांवकर खेती का भी शौक रखते हैं। अरे क्या कर रहे हैं? सर उसमें बीज नहीं था, ये घबराए हुए थे। मुझे लगता है बोरी में इंसान था। इंसान था बोरी में, इसका मतलब समझ रहे हो दया? यानी कि वो इंसान बोरी में छिप के बीज चुरा रहा था। ये केस आईने की तरह साफ है। हम यहाँ पर किसी कातिल को ढूंढ ही नहीं रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं बीज चोर को। अरे वो बीज चोर नहीं है सर, ये क्लियरली बोल रहा है सर। उसको बोरी में लाश को दफना रहा था, लाश इनके बेटे की थी और वो खड्डा खोद के डाल रहा था सर। आप समझ नहीं रहे सर। फिर तुमने क्या देखा? उसके बाद क्या देखा? सर उसके बाद मैंने देखा इंटरवल हो गया। इंटरवल हो इंटरवल हो गया मतलब? ये सब तुमने कहाँ देखा? ये सर मैंने दृश्यम फिल्म में देखा। और सर क्या मस्त फिल्म थी सर। सेकेंड पार्ट आ रहा है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के मैं बता दूंगा इन्होंने आगे क्या किया था। फर्स्ट पार्ट तो तुमने देख लिया। हाँ सर। सेकंड तक शायद तुम पहुंच ना पाओगे। दया, आज तक दरवाजा तोड़ा है ना, फॉर अ चेंज आज एक मुंह तोड़ो। नहीं सर। नहीं तोड़ो। नहीं यार। एक्सक्यूज मी, हमको एक मिनट Hi Shreya, hi Sheeta, hi Munal, how are you? I'm fine, how are हाय you? एवरीवन बोल के बात खत्म नहीं कर सकती थी। स्क्रीन टाइम क्यों चूसती हो इतना टीवी का? Excuse me, let me just talk to them, Kapil Sharma. I'm Inspector Bindu. ये स्पेशल सेल बनाया मैम सरकार ने। जैसे बिल्लियां होती ना, लोगों घर में दूध पी जाती है, उनमें झगड़ा होता है, तो इनकी सुलह करवाती है डिपार्टमेंट, इसके जिम्मे आया।
बनने को तो कुछ भी बन जाते हैं। आपको पता है इनके पिताजी उस दिन इनके घर में मेहमान आए और टेबल बन गए, इन्होंने ऊपर कपड़ा बिछा दिया। पकड़े तब गए जब उन्होंने देखा कि टेबल की टांग उठ के बर्फी कैसे उठा रही है। ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे वो पापा मस्ती कर रहे थे ऐसी। पापा को बोलो मस्ती कम किया करें, 9 भाई बहन हो गए तुम लोग इसी चक्कर में। तुम फिर से पापा के पीछे पड़ गए। 10 साल हो गए शो करते करते, अभी तक नहीं समझ आया। जब तालियां आती तब नहीं डायलॉग बोलना। एक सेकंड। मैं क्या करूं? मैं समझा समझा के थक गया इनको। मैं बोल रही हूँ ऑलमोस्ट तालियां ये बजती वो वाले रहेंगी। को एक्टर हैं जिनको हमने पाला है, इधर ही बड़ी हुई है ये। देखो मैं बोलूंगी ये तालियां बजती रहेंगी, नहीं रुकने वाली। क्या करूं मैं? राइट? तुमको हर चीज से क्यों प्रॉब्लम है? तुम क्यों पापा के पीछे पड़ते रहते हो हमेशा? तुम्हारे पापा खुद तुम्हारी माँ के पीछे पड़े हैं, उनको रोको। आपको पता है अजय सर, इसकी मम्मी ना पापा के डर से ना रोज किसी की चेन खींच के अंदर हो जाती है, बोलती जेल में मैं सेफ हूँ। इतने बेशर्म है इनके फादर साहब। देखिए शर्मा जी, मैं ना आज मजाक के मूड में नहीं हूँ। so अच्छा please। कल तो बड़े चुटकुले सुनाए थे, दुनिया हाथ से मर गई। हाँ, मजाक के मूड में नहीं है। देखो तुम्हारा ये मजाक ना मुझसे बहुत महंगा पड़ेगा। हमें 10 साल से महंगा ही पड़ रहा है। तुम बिलीव नहीं करोगी, चैनल की मेल भी आई है, बोलते जो आर्टिस्ट मजाक के मूड में ना आए उसको एक ईमेल करेंगे 2 लाइनों की, इट वाज ए लवली जर्नी, हैव ए ब्राइट फ्यूचर। तुम्हारी पत्नी हूँ मैं शर्मा जी, भूल गए हो तुम? इस तरह ये झूठ बोल रही है। नहीं मैम, सीरियसली 2 साल पहले हमारी शादी हुई, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई। वेरी कन्वीनियंटली भूल गए हैं कि मैं इनकी बीवी हूँ। अब देखिए क्या क्या करना पड़ता है इनके लिए। तो चलो तुम्हारा पति हुआ ना, तुम्हारे बाप का पति, तो वो क्यों पड़ा हुआ हमारे घर में? होली पे विश करने आए थे, क्रिसमस आने वाली, जा ही नहीं रहे सर वो। हाँ तो ठीक है ना, मैरी क्रिसमस विश करके जाएंगे। अच्छा वो बड़ा डेविड फर्नांडिस है जो क्रिसमस विश करके जाएगा, उसको बोलो जाए अपने घर। तो तुमको ये सब कुछ याद है, तो इतना भी याद कर लो कि जिस लड़की के गले पे मंगलसूत्र डाला था वो मैं ही थी। कोई मैंने नहीं डाला, मैं ही थी। वो कोई और लड़की थी। विदाई के समय रश होता है ना, उसी का फायदा उठा के डोली वाली कार में घुस गई है। शब्बिश। वो जो डोली वाली कार का ड्राइवर था ना, उसके साथ इसका उठना बैठना था, रम वम पीती उसके साथ बैठ के, तो ये बैठ गई, आ गई घर पे। तब्बू मैम जी, आपने जैसे फिल्म में सर को इंटेरोगेट किया है ना, वैसे आप मुझे प्लीज हेल्प कीजिए ना, ताकि मैं इस आदमी को इंटेरोगेट कर सकूं प्लीज। करिए ना बहुत इंटरव्यू। आसान है। देखिए जी मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। आप बोल के देखो एक बार दिल से, मैं आपके नाम का सिंदूर ना लगा लूं यहाँ पे, मैं तलवार से मांग निकालूंगा इधर, इतना चौड़ा लाइन बना के सिंदूर डालूंगा मैं। आप सीरियसली बोल के तो देखो। यही करना है आपको? शर्मा जी बताओ, मैं हूँ आपकी बीवी या नहीं? जब तुम्हारे सामने मुझे तब्बू प्रपोज कर रही, मैं क्यों मानूंगा तुम्हारी बात? फालतू का नाटक करती है, हट बच्चों की पुलिस। Keep quiet! तुम ऐसे नहीं मानने वाले। गाय तोंडे! ओ गाय तोंडे? गाय तोंडे? कांस्टेबल गाय तोंडे हाजिर है। गाय तोंडे के बच्चे। ओए होए, माइक्रो बच्चों की पुलिस। ये गाय तोंडे है? ये तो मुझे गाय का तोंडे नहीं, बकरी का तोंडे लग रहा है ये। आपको पता है ये भी स्पेशल सेल चलाते हैं, इनका अलग डिपार्टमेंट है। कौन सी? ये चूहों की FIR लिखता है। जीजा, आज देखता हूँ तुम्हें कानून के हाथ से कौन बचाता है। ओए छोटे बच्चों के राहुल रॉय, मेरी बात सुनो। ये उस दिन बकरी के नीचे खड़ा, ऊपर कहता ये फ्लाईओवर कौन बना गया? अच्छा बकरी थोड़ी सी आगे हुई, फिर कहता है नीचे किसी ने शैंडलियर भी लगाया है। जा यार। चल गाय तोंडे, आगे की लाइन ओए बोलो। तुम्हें गवर्नमेंट तनख्वाह देती है कि टॉफियां देती है? फिर मेरे को ये बताओ। जीजा आजकल बहुत मजाक नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारा साला हूँ, साली नहीं। गाय तोंडे, जिस काम के लिए बुलाए वो करो। लाई डिटेक्टर टेस्ट करो अपनी जीजा का, जाओ। अच्छा 1 मिनट। जीजा अपनी उंगली दिखाओ। ओए जीजा नहीं बोलना मेरे को। शर्मा जी अपनी उंगली दो। लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे?
माय गॉड दीदी, जीजा 98% झूठ बोलता है। अबे ऑक्सीजन, एक सेकंड, ऑक्सीमीटर से कौन लाई डिटेक्टर टेस्ट करता है? असली मशीन कहाँ है? मुझसे जो लाते बना वो लेके आया, ठीक है? जीजा एक काम करो, आप अपना हाथ ना मेरे दांत के बीच में डालो। अगर आप झूठ बोलोगे तो मेरा मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। पर तूने काट लिया और मुझे 14 इंजेक्शन लगेंगे, उसका क्या? गाय डोंडे, फालतू बातें छोड़ो। वो गोली कहाँ है जो खाने से आदमी सच बोलने लगता है? वो गोली खिलाओ। जीजा हाँ, ये गोली लो। कैसे खानी है ये? ओ मैं दिखा रहा हूं। अरे ये पुलिस देख लो। जीजा हाँ, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने घर में रखा, वरना गांव के सारे बल्बों की चोरी के चक्कर में आज हम जेल में होते। ओए स्टॉप स्टॉप, क्या स्टॉप? इसी के कंधे पे चढ़ के तो मैं बल्ब निकालता था। पता है जीजा, इसी ने ना मुझे मुंह से बल्ब निकालना बताया था। और तो और ये अपने नाखूनों से ना वो कार का दरवाजा खोल देती है। एक सेकंड, ये दवाई गलत काम कर गई है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे। तुम चलो अंदर। कानून का अगवा हो गया, कानून। आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स वीडियो डालते हैं, आपको पता है नीचे हमारी जनता बड़े मजेदार कमेंट्स करती है। हाँ। बड़े विट्टी हो गई हिंदुस्तान की जनता हमारा शो देख देख के। आइए आपको दिखाते हैं कुछ कमेंट्स। तब्बू मैम ने ये फोटो डाला है, #ऊटी, #ट्रेन्स, #जर्नी, #गोलमाल अगेन। वेरी नाइस पिक्चर। कमेंट्स देखते हैं। ये सच्ची है? विदाउट टिकट चढ़ने के बाद टीटी इस लुक से मान जाता है क्या? उसको किसी ने रिप्लाई किया, इस लुक पे तो हम ट्रेन बेच दें। ये रेलगाड़ी रुकी हुई है, वरना इस अभिनेत्री के बाल उड़ रहे होते। आगे फिर किसी ने रिप्लाई किया, इस ज्ञान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, वरना इस ज्ञान के बिना हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता। और दिखाइए। हेलो मुंबई। आइए कमेंट्स देखते हैं। जब से इन्होंने रनवे 34 में प्लेन गलत उतारा है, ये पीछे बैठ के ही सफर करते हैं। आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, जब तक 50 लोग साथ ना हो मुझे तो मजा नहीं आता। उसको किसी ने रिप्लाई किया है, भाई या तो तू बस का कंडक्टर है या पॉकेट मार। और दिखाइए। I love this section. जब सफर में आदमी इतना गंभीर दिखे तो समझ जाइए वो भूल गया है वाइफ ने क्या लाने को कहा था। मैं जब चश्मा लगा के कॉफी पीता हूं तो फॉग आ जाता है। आपके भी आता है क्या? आता ही है, सबके आता है। थैंक यू रजनंगरी ऑफिशियल फॉर दिस स्टनिंग आउटफिट। रजत टंगरी। वही बेटर था। ओके, कमेंट्स पढ़ते हैं। आप मुझे 2 दिखाई दे रही हैं। आप सच में 2 हैं या मेरे 2 ज्यादा हो गए हैं? पार्टी में मेरी भी ज्यादा हो जाती है, मैं भी ऐसे ही शीशे से बतियाने लगता हूं। और दिखाइए। 2 days to go। इशिता ने ये पिक्चर डाली है, बहुत क्यूट पिक्चर है। आइए देखते हैं कमेंट्स। लॉकडाउन में जब पार्लर बंद थे तो मेरी भी ऐसे ही मूंछें आ गई थी। लड़कियां कुछ भी कर ले क्यूट ही दिखती हैं। मैंने एक बार साड़ी पहन ली थी, मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए। दिखाइए। और तब्बू जी ने फोटो डाला, अनीस भाई ये ताज आपके सर, #थैंक यू। वेरी नाइस पिक्चर। आइए देखते हैं कमेंट्स। ताज की तो उनको खुशी है, लेकिन आपने जो उनको भाई बोला है उससे उनका मुंह सड़ गया। Very bad. ओहो, सुंदर हीरोइन हो तो डायरेक्टर अपना काम छोड़ के हीरोइन के बाल बनाने लगता है। इनकी जगह अगर राजपाल यादव का मेकअप खराब हुआ होता तो कभी ना आते।
व्हाट अ ट्रू लाइन। अनीस सर डायरेक्टर अच्छे हैं लेकिन हेयर ड्रेसर कैसे हैं ये तब्बू जी के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। और दिखाइए। फास्टन योर सीट बेल्ट, लेट्स गो रूमिंग। आइए कमेंट्स देखते हैं। जब हाईवे पे बाथरूम ना मिले तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी कच्चे रास्ते पे उतर आते हैं। टोल के 70 रुपए बचाने के चक्कर में खेतों से होकर जाता आदमी। इतिहास गवाह है, बीवी की और गूगल मैप की ना सुनो तो इंसान ऐसे ही भटकता है। बहुत ही अच्छा ज्ञान है। आइए और देखते हैं। श्रेया ने फोटो डाला टू पीटरबर्ग्स विद लव लुइजोवा। आप सारे आपके फ्रेंड ऐसे ही हैं? नाम ही नहीं लिया जाता हमसे। मुंह में स्पेलिंग फंस गया, लुई मेरे मुंह से निकला तो जोवा अटक गया। पहले भी आपने कुछ लिखा था, तब्बू जी ने पकड़ लिया। वो क्या लिखा क्या था आपने पहले वाले फोटो पे? हमारा कोई फ्रेंड नहीं लुइजोवा, हमारे रमेश सुरेश ऐसे ही नाम है। क्योंकि खूबसूरत लड़कियों के फ्रेंड भी ऐसे होते हैं। श्रेया, श्रेया का फ्रेंड लुइजोवा। वाओ। अर्चना पूरन सिंह फ्रेंड मंगल सिंह। ओहो। आइए देखते हैं कमेंट्स। मंगल सिंह, मंगल सिंह। मैंने भी एक लड़की की बिना पूछे फोटो ली थी, फिर उसने भी ठीक ऐसे ही अपनी सैंडल उतारी थी। और दिखाइए। पीटर्सबर्ग है तो पीटर कहाँ है? किसी ने रिप्लाई किया ऐसे तो जोहान्सबर्ग में भी जॉन कहाँ है? फिर कानपुर के भी कान कहाँ है? तुम दोनों की ऐसी बातों की वजह से ही चप्पल उतार रही हैं वो। वैसे क्यों उतार रही थी श्रेया आप सैंडल? फोटोग्राफर ने बोला था अच्छी फोटो आएगी लो एंगल से। लड़कियों को बड़े आते हैं, हमें नहीं आता। हम तो ज्यादा पेट अंदर खींचते हैं हम। अगर अगली बार मैं भी ऐसे करूंगा। नाइस पोज एक्चुअली। और दिखाइए कमेंट। I love this section of the show. यही खेले सारा। इशिता ने फोटो डाला है Target. पीले रंग का कुछ, उसके बाद टारगेट लॉक्ड, फिर लाल रंग का कुछ। आइए देखते हैं कमेंट्स। इनका निशाना ढंग से नहीं लगा इसलिए फोटो डाली है, लग जाता तब ये वीडियो डालती। फैक्ट। Nice. मेले में तीर चला के तो सिर्फ चिप्स का पैकेट जीतोगी, मुझ पे प्यार का तीर चलाओ, किराने की दुकान है कुछ भी ले लेना। वाह। और दिखाइए। बी अफ्रेड, बी वेरी अफ्रेड, अंधाधुन। Lovely movie. हाँ I love एक्चुअली that. बहुत अच्छी Beautiful movie थी। performance, Taboo. ब्यूटीफुल Thank you. ब्यूटीफुल या हमें क्या बता रही हैं? हम तो माचिस के समय से फैन हैं इनके। हाँ, लग ही रहा है तू। हमारी तरफ तो देखती भी नहीं। आप कमेंट्स पढ़ते हैं। मैं अपना भूत और भविष्य साथ साथ देख रहा हूं। रिप्लाई आया भूतनी के, वो मास्क बेचने वाली नहीं है, तब्बू जी हैं। आप हेलोइन पार्टी कर रही हैं तो मुझे भी बुला लें, मैं बिना गेटअप के भूत लगता हूं। दिनेश तूने लिखा है कमेंट। और आगे खत्म।